हाय गाइस, वेलकम टू रिविजन टाइम। आज है 8 दिसंबर 2024। चलिए आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। आज है संडे और संडे को वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। तो आज हम इस वीडियो में इस वीक के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आपको याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान को किन दो भाषाओं में जारी किया? इसका आंसर है संस्कृत और मैथिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान को संस्कृत और मैथिली भाषाओं में भी जारी किया। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर ऐसा किया गया। मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भाषा 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। इससे मैथिली को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की? इसका आंसर है अन्नपूर्णा देवी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए कितने रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया? इसका आंसर है 2481 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की घोषणा की। इस योजना की परिव्यय राशि है 2481 करोड़ रुपए। यह योजना देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है भारत। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया? इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान। लैंगिक हिंसा के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना अभियान शुरू किया। अभियान का पूरा नाम है नई चेतना पहल बदलाव की। संस्करण है तीसरा। अभियान की अवधि 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2024 तक 1 महीने के लिए है। इसका उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसकी स्लोगन है एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। यह अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने 5 जिलों में जलवायु जोखिमों से निपटने और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। इन 5 जिलों के नाम हैं धाराशिव महाराष्ट्र, बेगूसराय बिहार, विरुधुनगर तमिलनाडु, बारां राजस्थान, बहराइच उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 25 नवंबर। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है? इसका आंसर है जापान और वेल्स। कौन सा शहर 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 की मेज़बानी करेगा? इसका आंसर है मस्कट, ओमान। 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 इसकी मेज़बानी मस्कट, ओमान ने की। इसका आयोजन 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक किया गया। भारत ने अब तक सर्वाधिक 4 बार 2004, 2015, 2008 और 2023 में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में भाग ले सकते हैं। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के विजेता थी भारत। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की भी विजेता थी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किसको ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? इसका आंसर है दिनेश भाटिया। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया है? इसका आंसर है 31 मार्च 2028। भारत सरकार ने अटल नवाचार मिशन को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया है। यह नीति आयोग की प्रमुख पहल है। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत 2016 में की गई थी। विस्तारित अटल इनोवेशन मिशन को सरकार द्वारा अटल इनोवेशन मिशन 2.0 नाम दिया गया। इस योजना की कुल परिव्यय है 2750 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य इनपुट बढ़ाना, सफलता दर या थ्रूपुट में सुधार करना, आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने डेविस कप 2024 जीता? इसका आंसर है इटली। विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर की अगुवाई में इटली ने फाइनल में नीदरलैंड को हराकर डेविस कप 2024 जीता। स्पेन के मालागा शहर में इसे आयोजित किया गया। इटली एक ही वर्ष में डेविस कप और बिली जीन किंग कप महिला टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाला दुनिया का चौथा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना कौन लागू करेगा? इसका आंसर है उच्च शिक्षा विभाग। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना के तहत छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एकीकृत पोर्टल पर 13,000 शोध पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की अवधि 3 वर्ष की है। यह 1 जनवरी 2025 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 को समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है डॉक्टर जय भट्टाचार्य। इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग कंपनी ऑफ ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है गेल। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है मासातो कांडा। डोप टेस्ट से इनकार करने पर नाडा ने बजरंग पुनिया को कितने वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है? इसका आंसर है 4 वर्षों के लिए। हाल ही में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? इसका आंसर है 25 से 29 नवंबर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 49। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में टॉप 5 देश है। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर फिनलैंड, चौथे स्थान पर स्वीडन और 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? इसका आंसर है सिंगापुर। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है लद्दाख में। देश के किस पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर है असम। वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा सेना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है पुणे, महाराष्ट्र। बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए एनएसजी का स्थायी केंद्र कहाँ बनाया गया? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। यह केंद्र जम्मू कश्मीर क्षेत्र के विभिन्न जिलों में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों के बाद बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किस पनडुब्बी से किया है? इसका आंसर है INS अलीघाट से। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। OPCW द हेग पुरस्कार 2024 किसने जीता है? इसका आंसर है भारतीय रासायनिक परिषद। दीपम सेठ किस राज्य के नए DGP बने हैं? इसका आंसर है उत्तराखंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा के दौरान INS तुशील को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे? इसका आंसर है रूस। T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर है उर्विल पटेल। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने किस देश की संसद में भाषण दिया है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी किस संस्थान ने विकसित की है? इसका आंसर है IIT कानपुर। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? इसका आंसर है इंग्लैंड। किस देश ने खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है भुवनेश्वर। भारत ने किस देश के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है रियाद डिज़ाइन कानून संधि। भारत ने रियाद डिज़ाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 दशकों की बातचीत के बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य देशों ने ऐतिहासिक डिज़ाइन कानून संधि को अपनाया है। इस संधि को 22 नवंबर 2024 को रियाद में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा अपनाया गया। इसका मसौदा 2005 से 2024 तक तैयार हुआ है। इसका उद्देश्य औद्योगिक डिज़ाइनों की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है। HPCL के CMD कौन बने हैं? इसका आंसर है अमित गर्ग। HPCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 29 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत कहाँ से करेंगे? इसका आंसर है पानीपत। इसका उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और बीमा कवरेज, उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख किसे नामित किया है? इसका आंसर है काश पटेल। भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया जा रहा है? इसका आंसर है नागालैंड। घरचोला हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है।
यह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है गुजरात। नगोजी ओकोंजो इवेला किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की महानिदेशक बनी है? इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन। मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 1 दिसंबर। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है पीवी सिंधु। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। सिंधु ने फाइनल में चीन की वो लुओ यू को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। लक्ष्य सेन ने फाइनल में सिंगापुर के जिया हेंग जेसन ते को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है सांची। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में भारत को किस वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है? इसका आंसर है 2025-26 के लिए। भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। भारत लगातार 19 साल से इस आयोग का सदस्य है। यह युद्ध से प्रभावित देशों में शांति के प्रयास का काम करता है। इसमें 31 सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं। सर्जियो फ्रैंका डेनिस बीबीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इसका आंसर है जय शाह। उन्होंने ग्रेग बार्कले की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इस ऐप के जरिए बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को घर बैठे बस का टाइम टेबल और रूट की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा CII के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विनियामक मामलों के पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है पीयूष गोयल। भारत के कारोबारी माहौल और सुधार के सुझावों पर जानकारी प्राप्त करने और निगरानी करने के लिए CII ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विनियामक मामलों के पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह पोर्टल सरकार और CII दोनों द्वारा व्यापार करने की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ी प्रमुख पहलों की स्थिति और नई जानकारी उपलब्ध करने का प्रयास करता है। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष सजीव पुरी हैं। इसके महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका आंसर है 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका आंसर है 2 दिसंबर। माधव नेशनल पार्क किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनेगा? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनेगा। सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है नई दिल्ली। UNCCD के COP16 सत्र की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर है सऊदी अरब। भारत और कंबोडिया के बीच पहला सिनबैक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ मेला किस राज्य का 76वां जिला बना है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया है। इस जिले में संगम के आसपास की 4 तहसीलों के 67 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर के साथ अब महाकुंभ मेला जिला शामिल हो गया है। इस नए जिले में अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त करते हुए उन्हें समस्त श्रेणी के कलेक्टर के अधिकार प्राप्त होंगे। जिले के सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों का विकास महाकुंभ के बजट से होगा। उसकी वजह से इन सभी गांवों में बुनियादी संरचनाओं का तेजी से विकास होगा। नए जिले का वाहन कोड UP 69 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हरिमाओ शक्ति अभ्यास शुरू किया है? इसका आंसर है मलेशिया। न्यायमूर्ति मुर्दु निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? इसका आंसर है श्रीलंका। एलिट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है अर्जुन एरिगैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज अवार्ड किसे मिला है? इसका आंसर है द रेलवे मैन। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार को 16 श्रेणियों में सबसे ज़्यादा नामांकन मिले हैं। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ सीरीज द रेलवे मैन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीरीज समीर सक्सेना और अमित गोलानी काला पानी के लिए,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी में राजकुमार राव गन्स एंड गुलाब्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा गगनदेव रियार स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी में गीतांजलि कुलकर्णी गुल्लक सीजन 4 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा मनीषा कोइराला हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 कर दी है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर है ब्रेन रोट। ब्रेन रोट को किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति की कथित गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है? इसका आंसर है स्पेन। भारत की किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली बार जल परिवहन सेवा शुरू की है? इसका आंसर है उबर। 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? इसका आंसर है 9 वर्ष। रायतू भरोसा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर है तेलंगाना। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार जीडीपी गणना के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर क्या करेगी? इसका आंसर है 2022-23। भारत का कौन सा शहर 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेज़बानी कर रहा है? इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत का दुग्ध उत्पादन 2023-24 में कितना हो गया है? इसका आंसर है 239.3 मिलियन टन। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जानकारी दी है कि भारत का दूध उत्पादन 2023-24 में 4% से बढ़कर 239.3 मिलियन टन हो गया है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2023-24 में 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंडा उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।